यूपी में योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सर्वे आया है निकल करके सामने, 2 लाख लोगों का सैंपल साइज है और इसमें 5 अलग अलग रीजन में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, कहां पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां पर बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन यानी जिसमें अखिलेश यादव भी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, और पूर्वांचल में यहां पर सीटें मिल रही है 133 में से एनडीए को 56 सीटें मिल रही है, 39 से 45% का वोट शेयर है। इंडिया गठबंधन को 73 सीटें मिल रही है, 44 से 49% का वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन के पास में जा रहा है। बीएसपी को 3 सीट मिल रही है, 2 से 2.5% के आसपास का वोट शेयर जो बताया गया है, और अन्य को 1 सीट मिल रही है। इसके बाद में अवध रीजन में 82 सीटें हैं, 35 सीट एनडीए के पास में और इंडिया गठबंधन के पास में 45 सीट, बीएसपी को 2 सीटें मिल रही है और अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद में वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में 79 सीटें हैं और 79 में से 34 सीटें एनडीए के पास में जा रही है, 39 से 45% का वोट शेयर है। इंडिया गठबंधन के पास में 48 सीटें हैं, 44 से 49% का वोट शेयर है। बीएसपी के पास में 2 सीटें हैं और अन्य के पास में कोई सीट नहीं। इसके बाद में ब्रज क्षेत्र में, ब्रज रीजन में 24 सीटें, 56 में से 56 सीटें टोटल यहां पर है, 24 सीटें वो एनडीए की तरफ जा रही है, 31 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, 39 से 45% का वोट शेयर वो एनडीए के पास में है और 44 से 49% का वोट शेयर वो इंडिया गठबंधन के पास में है। बीएसपी को 1 सीट यहां पर, तो बुंदेलखंड में 53 सीटें हैं और 53 सीटें यहां पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी अच्छी है, 5 सीटों से ही बीजेपी पीछे है, लेकिन फिर भी पीछे है। 53 में से एनडीए को 22 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को यहां पर 28 सीट मिल रही है, 44 से 49% का वोट शेयर यहां पर दिखाई दे रहा है। बीएसपी को 1 सीट मिल रही है और अन्य को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यूपी में सरकार गई तो फिर दिल्ली में ऐसा झटका लगेगा कि दिल्ली में भी सरकार जो चली जाएगी। पिछली बार का जब चुनाव था तो पिछली बार के चुनाव में आखिरी में जो है वो मोदी जी को आकर के योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखना है। यानी हिंदू मुसलमान का जो आपका मेन ट्रम्प कार्ड है वो ट्रम्प कार्ड फेल हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ को अगर वोट मिलेगा तो किस नाम पर मिलेगा? अब अगर एक्सप्रेसवे बने हैं तो एक्सप्रेसवे में गड्ढे कितने हैं, टोल टैक्स कितना लग रहा है, फिर एथेनॉल से गाड़ी की माइलेज कितनी कम हो गई है। अगर एक्सप्रेसवे के नाम पर अगर वोट मिलेगा तो कटेगा कितना? एथेनॉल, महंगाई, चीनी, प्याज, इसके नाम पर कितना वोट कटेगा? यानी जो भावनात्मक मुद्दा था मंदिर वाला, वहां पर नुकसान हो गया कि चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। अब देखिए इसमें चुनावी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा 2027 के चुनाव के लिए, ये सर्वे में पूछा गया तो इसमें करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोग मानते हैं कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी चुनाव के लिए। इसके बाद में महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, 15% लोग मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार जो है वो 10% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके बाद में शिक्षा को लेकर क्या मुद्दा बन रहा है, 6% लोग इसमें है, और किसान है 3%, किसानों के लिए 3% मुद्दा है। स्वास्थ्य 4% है, विकास 13